प्यारी साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, ये संपूर्ण अवतार वाणी का शब्द है 222। सतगुरु चाहे हर बंदे तू हर एक कम करा सकदा है। पिंगले तू पर्वत पार करा के गूंगे तू राग गवा सकदा है। जे सतगुरु दी रहमत हो जाए पलट जान तकदीरां भी। एक एक करके नसदियां जावन मनमतियां तवदीरां भी। पूरे गुरु दी शरणी पिया जम्मा दी फाही मुक जावे। कहे अवतार गुरु सिख दे सावें जम भी आंदा रुक जाए। कहे अवतार गुरु सिख दे छावें जम भी आंदा रुक जाए। सत्संगत जी, इन शब्दों पर आधारित एक कहानी है गुरुचरण की महिमा। सत्संगत जी, समर्थ गुरु रामदास जी का एक शिष्य प्रतिदिन गांव जाकर भिक्षा लाता था। एक दिन वह एक गांव में भिक्षा मांग रहा था। समर्थ गुरु जी जय भिक्षा देही, समर्थ गुरु जी की जय भिक्षाम देही। इतने में दरवाज़ा खुला। दरवाज़ा जोर से खोलते हुए बाहर एक तांत्रिक आया। उसकी आंखों में क्रोध और चेहरे पर घमंड झलक रहा था। उसने चिल्लाकर कहा, मेरे दरवाजे पर आकर किसी और का गुणगान करते हो? कौन है ये समर्थ? मेरे गुरु समर्थ रामदास जी, जो स्वर्थ समर्थ हैं। तांत्रिक यह सुनकर और क्रोधित हो गया और बोला, तूने मेरे दरवाजे पर किसी और का नाम लिया, ये तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। सुन, मेरा श्राप है कि तू कल का उगता हुआ सूरज नहीं देख पाएगा। प्यारी साध संगत जी, गाँव वालों को पता था कि इस तांत्रिक का श्राप खाली नहीं जाता। शिष्य का मन डर से भर गया और वह उदास मन से आश्रम लौट गया। आश्रम में पहुंचते ही समर्थ गुरु रामदास जी ने मुस्कुराकर पूछा, ले आया भिक्षा? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भिक्षा में तो अपनी मौत ही ले आया हूँ। और पूरी कहानी अपनी सुना दी अपने गुरु को। साध संगत जी, गुरुदेव शांत स्वभाव से बोले, चल पहले भोजन कर ले। शिष्य ने घबराकर कहा, गुरुदेव, मौत सामने खड़ी है और आप भोजन की बातें कर रहे हैं। मेरे गले से निवाला कैसे उतर पाएगा? साध संगत जी, गुरु ने हंसकर कहा, अरे भाई, अभी तो रात बाकी है, चलो चिंता मत करो। रात को सोने से पहले गुरुजी ने शिष्य को अपने पास बुलाया और बोला, मेरे चरण दबा दो और ध्यान रखना, चरण मत छोड़ना, चाहे कुछ भी हो जाए। 3 बार वचन दे कि तू चरण नहीं छोड़ेगा। शिष्य ने वचन दिया और पूरी श्रद्धा से चरण दबाने लगा। साध संगत जी, तांत्रिक ने मायावी खेल रचा। सोना चांदी हीरो मोतियों से भरी हुई देवियों को भेजा। उसने कहा, आओ ये खजाना ले लो। शिष्य ने उत्तर दिया, यदि देना ही है तो यहीं आकर दीजिए, मैं गुरु चरण नहीं छोड़ सकता। देवी लौट गई। साध संगत जी, तांत्रिक ने फिर एक खेल रचा। शिष्य की माँ का रूप धारण करके स्त्री को भेजा। वह बोली, बेटा गले से लग जा। शिष्य ने कहा, माँ मैं भी गले लगना चाहता हूँ, पर गुरु चरण नहीं छोड़ सकता, आप यहीं आ जाइए। वह भी निराश होकर चली गई। साध संगत जी, अब तांत्रिक ने जमदूत भेजा। वह गरज कर बोला, चल तेरी मृत्यु आ गई है, उठ और मेरे साथ चल। साध संगत जी, शिष्य दृढ़ होकर बोला, काल हो जा महाकाल, मुझे लेना है तो यहीं आओ, पर मैं गुरु चरण नहीं छोड़ूंगा। साध संगत जी, जमदूत भी लौट गया। साध संगत जी, सुबह पंछियों की चहचहाहट गूंजने लगी। सूर्य उदय हुआ। गुरुजी ने उठकर कहा, अरे सूरज तो निकल आया और तू अभी भी जीवित है। शिष्य भावुक होकर बोला, गुरुदेव, सचमुच मैं जीवित हूँ। फिर वह गुरु के चरणों में गिर पड़ा और रोते हुए कहने लगा, जिसके सिर पर आप जैसे गुरु का हाथ हो, उसे काल भी नहीं छू सकता। साध संगत जी, गुरुदेव मुस्कुराकर बोले, शिष्य स्मरण रखो, गुरु की आज्ञा पर जो अटल रहता है उसे स्वयं मृत्यु भी हार मान लेती है। ईश्वर की प्रकृति के नियम से बंधे होते हैं, परंतु संपूर्ण सतगुरु में वह समर्थ है कि वह प्रकृति के नियम भी बदल सकते हैं। साध संगत जी, यही है सच्चे गुरु के चरणों से जुड़कर उनकी आज्ञा पर चलना। साधक हर विपत्ति, हर काल और हर मृत्यु पर विजय पा सकता है जब सतगुरु के चरणों से जुड़ा हो। साध संगत जी, जो सतगुरु होते हैं, सतगुरु के आगे यमराज को भी हार माननी पड़ती है, क्योंकि वह अपने शिष्यों के लिए आगे खड़े होते हैं। साध संगत जी, इसलिए हमें हर पल हर समय सतगुरु के चरणों में ही ध्यान रखना होता है और सतगुरु के कहे अनुसार ही चलना होता है। सतगुरु की छाया में साधक का हर वह मिट जाता है, क्योंकि गुरु का समर्थ काल और प्रकृति से भी बड़ा होता है।
साध संगत जी, पूर्ण सतगुरु की छाया में साधक का हर भय मिट जाता है, क्योंकि गुरु का सार्थक काल और प्रकृति से भी बड़ा होता है। जिस शिष्य ने हृदय में गुरु आज्ञा के प्रति अटल निष्ठा हो, वहाँ काल भी पराजित हो जाता है। साध संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।